आदरणीय और सम्मानीय लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे ये मौका प्रदान करने के लिए, और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं अपना परिचय कुछ लाइनों के साथ देना चाहूँगी। तो हर तरफ फैली हों खुशियाँ, ऐसी शाम आना चाहिए। हर तरफ फैली हों खुशियाँ, ऐसी शाम आना चाहिए। महफिलों में बस यही पैगाम आना चाहिए। और जहाँ भी बात हो कामयाबी की, जहाँ भी बात हो कामयाबी की, अपने मऊ शहर का नाम आना चाहिए, अपने मऊ शहर का नाम आना चाहिए। तो मैं सृजल गुप्ता आपके सामने बहुत ही खूबसूरत कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। ये कविता हमारे जीवन से बहुत रिलेटेड है, तो आप इसे गौर फरमाइएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसके साथ जन्म लेती हैं कुछ ख्वाहिशें, कुछ उम्मीदें और कुछ सपने जो उस बच्चे के प्रति उसके माँ बाप को होती हैं, और वो बच्चा भी बड़े होकर अपने माँ बाप की उन ख्वाहिशों और उम्मीदों पर खड़ा उतरने का पूरा प्रयत्न करता है। तो सुनिएगा कि सुना जाना था कुछ जाना पहचाना था, सुना जाना था कुछ जाना पहचाना था, माँ पापा के आंखों में एक ख्वाब पुराना था कि बड़े होकर के बनेगी अफसर मेरी बिटिया रानी, बड़े होकर के बनेगी अफसर मेरी बिटिया रानी। बड़े नाजों से उन्होंने मुझको पाला था, बड़े नाजों से उन्होंने मुझको पाला था। आया वो भी वक्त जब सफ़र जारी करना था, मुझे घर छोड़ शहर जाने की तैयारी करना था। कि माँ का आंचल भी छूटा पापा भी रोए थे, माँ का आंचल भी छूटा पापा भी रोए थे, जाने दे तुझे कैसे बस यही लफ्ज कहे थे। दिल पे पत्थर रख के मुझे जाना ही था, कि दिल पे पत्थर रख के मुझे जाना ही था, बेटी होने का फर्ज निभाना ही था। देखे थे जो ख्वाब उन्होंने बचपन से मेरे खातिर, उन्हें सच कर मुझे दिखाना ही था। तो सुनो पापा कि सुनो पापा राह तकना मेरी और माँ का ख्याल रखना, कि सुनो पापा राह तकना मेरी और माँ का ख्याल रखना। वक्त चाहे जैसा भी हो बेटी पे विश्वास रखना, और मुश्किलों से भी तो लड़ना मैंने आपसे सीखा है। इतनी जल्दी हार जाऊं भला ये क्या तरीका है। तो यकीन दिला के आई हूँ कि मैं जल्दी लौट आऊँगी, देखा जो ख्वाब उन्हें सच कर दिखाऊंगी। वो भी क्या मंजर होगा जब घर वर्दी में जाऊंगी, माँ पापा के सपने को सच कर दिखाऊंगी। कि माँ पापा के चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट आएगी जब उनकी बिटिया रानी घर वर्दी में जाएगी, जब उनकी बिटिया रानी घर वर्दी में जाएगी। तो आप सब ने एक तरफ देखा कि माँ पापा के सपने हैं, बच्चे का संघर्ष है, लेकिन यहीं दूसरी तरफ मैं इस दुनिया की एक कड़ी सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहूँगी। आजकल हमारे समाज में क्या हो रहा है मैं उससे आपको रूबरू कराना चाहूँगी। या फिर जब एक बेटी को या एक बच्चे को शहर भेजना होता है कामयाबी हासिल करने, तो माँ बाप के अंदर क्या डर होता है, एक माँ के अंदर क्या डर होता है, मैं उससे आपको रूबरू कराना चाहूँगी। तो सुनिएगा, अभी आप सबने जाना होगा कि एक केस आया था हाल ही में, ऐसे ना जाने कितने केस आते हैं, लेकिन कोलकाता केस जो है अभी नए में आया था, आप सबको इस बारे में पता होगा। तो उस बेटी के माँ के दर्द को और उसके अंतर मन की वेदना को मैं आपके सामने कुछ लाइनों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो गौर फरमाइएगा। सहम गया उसका हृदय एक पहाड़ सा टूट गया, सहम गया उसका हृदय एक पहाड़ से टूट गया, बेटी को इस हालत में देख आंखों से आंसू छूट गया, बेटी को इस हालत में देख आंसू से आंसू छूट गया। रह गई वो निस्तंभ खड़ी यूं ही आंखें खोले, भावनाओं से आंसू से तौल रही, हाय बेचारी क्या बोले, हाय बेचारी क्या बोले। कांप गई वो अंतर मन से नैनों से अश्रुधारा बह गई, ताप गई वो अंतर मन से नैनों से अश्रुधारा बह गई। देख निशान बेटी के तन पर वो अंदर ही अंदर सहम गई, कि देख निशान बेटी के तन पर वो अंदर ही अंदर सहम गई। मर गई है मानवता, कहाँ मर गई है मानवता, उसका हृदय चित्कार रहा, कि कहाँ मर गई है मानवता, उसका हृदय चित्कार रहा। कोई न्याय दिलाओ मेरी बेटी को, माँ का हृदय पुकार रहा, माँ का हृदय पुकार रहा। तो जो लोग भी ऐसी शर्मनाक हरकत करते हैं, क्या उनके अंदर मानवता नहीं है? ये मेरा उन लोगों से एक प्रश्न है जिसको मैं कुछ लाइनों में पूछना चाहूँगी। कि जो कहते हैं नारी सुरक्षित नहीं है, जो कहते हैं नारी सुरक्षित नहीं है, इसकी वजह क्यों नहीं बताते हैं, इसकी वजह क्यों नहीं बताते हैं? खुद की बहन को रक्षा का वादा, खुद की बहन को रक्षा का वादा दूसरों के लिए भक्षक बन जाते हैं, कि दूसरों के लिए भक्षक बन जाते हैं। नारी के प्रेम को कमजोरी समझ उस पे जोर आजमाते हैं, नारी के प्रेम को कमजोरी समझ उस पे जोर आजमाते हैं, और करते हैं इतनी शर्मनाक हरकत और खुद को इंसान बताते हैं, खुद को इंसान बताते हैं। धन्यवाद।